शहबाज शरीफ साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वो पार्टी के सदर हैं और उन्होंने जो कुछ कहा कोई इसका ये मतलब नहीं कि वो टोटली अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। उन्होंने एक इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वो बात की कि अगर हुकूमत हमारी आई भी तो इवन देन वक्त का तकाजा ये है और हालात का तकाजा ये है कि हमें मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो कलेक्टिवली हमें जाना होगा और उसके अंदर जो पार्टी अगर हमारी जीती तो हम बाकियों को भी अकोमोडेट करके नेशनल हुकूमत बनाएं ताकि बहुत सी अमेंडमेंट्स जो करने वो करें। शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक अपना व्यू दे दिया है, बट आई टेल यू जमहूरी जमातों में हर बंदे का राइट है ना कि वो अपने व्यू से करे। तो ये कोई ऐसा बैटल विनिंग फैक्टर नहीं है, ना इससे कोई दराड़ वाली बात है। ओपिनियन दे सकते हैं, बट क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनके हवाले से ये तासुर सबको पता है कि वो मरियम साहिबा के कैंप से हैं, तो इस वजह से शायद ये एक इम्प्रेशन जो है वो पब्लिक में आ रहा है कि क्योंकि उन्होंने शहबाज साहब ने बात की थी तो दूसरी तरफ का ओपिनियन जो है वो अब्बासी साहब के जरिए दिलवाया गया। नहीं देखें, ये भी मेरे ख्याल है मीडिया के अंदर ही एक हाइप क्रिएट हुई है। मसला यही है कि पार्टी की ओवरऑल जो राबर है वो नवाज शरीफ साहब हैं और उन्होंने उनकी मर्जी से उनके हैंड पिक प्रेसिडेंट, उनके रियल यंगर ब्रदर हु हैज बीन इन हिज ओन राइट 2 दफा 3 दफा चीफ मिनिस्टर रहे, तो वो उनको बनाया सदर, तो इसलिए उन्हीं की बात है ना ये। बाकी जो हम पार्टी में कहते हैं, कोई कहता है मुफाहमत है, कोई कहता है मुजामत है, लेकिन आपने कहा कि हमारे ओवरऑल लीडर जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। अगर नवाज शरीफ साहब अभी तकरीर में हालिया दिनों में कहते हैं कि तारीख उन लोगों को माफ नहीं करेगी जो इस तहरीक में हमारा साथ नहीं देंगे, इंकलाब का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि कोई भी शख्स, कोई भी लीडर मुल्क से बाहर बैठ के इंकलाब ला सकता है? नहीं, देखिए मैंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब ओवरऑल लीडर हैं, लेकिन अभी उन्होंने पार्टी की प्रेसिडेंटशिप जो है वो शहबाज शरीफ को दी है, जो कि इन हिज ओन राइट एक अपना एक वेरी कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडर भी हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो इसलिए अभी पॉलिसी तो वही चलती है ना जो प्रेसिडेंट कहता है, हम उसके मुताबिक चलते हैं और बाकी पार्टी का भी यही है, उसके अंदर हर तरह के लोग हैं, अपने व्यूज देते हैं। तो इसलिए कोई ना इंकलाब की बात है ना कुछ है। पॉलिसी पार्टी में चल रही है। जी बिल्कुल वही चल रही है, बिकॉज वो प्रेसिडेंट है, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके ऊपर मैं उस ठीक है। आपने कहा हैंड पिक्ड प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, नवाज शरीफ साहब ने उनको बनाया है, उन्हीं की पॉलिसी जो है वो पार्टी में चल रही है और उनका जो बयान है, उनका जो मौक़िफ़ है, उनकी जो पॉलिसी है वही असल पॉलिसी है। सेनेटर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ये मुल्क के 74 सालों का भी जिक्र किया, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 74 साल में एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस मौजूदा हुकूमत को कर रही है। पिछले दिनों वही शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस तरीके से बयान देना मुखालफत में, आपको लगता है कि कोई पॉलिसी चेंज हुई है? नहीं, देखें ये कोई मुखालफत नहीं है। हम जो एक्चुअल फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं वो ये हैं कि कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक के सारे ऑर्गन्स उसकी सपोर्ट में ना हो। अदलिया अपना काम करे, अपने अदारे जो हैं वो सबसर्विएंट हो लेकिन हुकूमत की सपोर्ट में हो, तो और आईनी सपोर्ट हो, कानूनी सपोर्ट हो, गलत स्टेप्स की नहीं हो। तो आई थिंक वो शहबाज शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है और वो यही बात करते हैं कि इन दी लॉन्ग रन अगर ये अरेंजमेंट हो कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, सारे अदारे अपने अपने पैराए में वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करते हैं, उसमें बैठ के काम करें और वो आगे चलने की बात है, तो ये कोई दुश्मनी की बात नहीं है। उन्होंने कई दफ़ा ये कहा है कि जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को है राइट फ्रॉम इलेक्शंस अप टू नाउ हर जगह के ऊपर, तो इस तरह की सपोर्ट हो तो ये दिस डिपिक्ट्स ए यूनिटी और ये एक स्ट्रेंथ बन जाती है किसी भी हुकूमत की कि सारे पाकिस्तान के माहौल में कि अदारे भी साथ हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की ये आज ज़रूरत है और अल्लाह ताला करे कि जो भी अभी हुकूमतें बने फेयर इलेक्शन हो,
उसके अंदर तकद्दुस हो बैलेट बॉक्स का, और जो हुकूमत आए उसके साथ सारे मिल के आगे चले तो पाकिस्तान को आगे ले जाए ना। हमारा मतमे नजर पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठ के पाकिस्तान का है। ऑब्वियसली ये तो थोड़ी सियासी बात और आपकी जमात के हवाले से, सिंस ऑब्वियसली यू रिप्रेजेंट योर पार्टी, लेकिन क्योंकि आपकी बाकी इश्यूज पर भी, और इस वक्त अगर हम खारजा उमूर की बात करें, खित्ते की बात करें, तो उस पर भी काफ़ी गहरी नज़र है। GHQ की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अफगानिस्तान के मामले पर। आप क्या इस पे बता सकते हैं कि हमारी वेट एंड सी की पॉलिसी है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक किसी और मुल्क की तरह पाकिस्तान ने भी तालिबान को तस्लीम नहीं किया है, तो अभी डायरेक्शन सही चल रही है हमारी खित्ते को लेकर, और स्पेशली अभी वहाँ पर जो दाइश की एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू हुई हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आने में वक्त लगेगा? या देखें, एक तो अफगान से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें फुली सपोर्टेड बाय दी आर्म फोर्सेस, ये एक ठीक लाइन के ऊपर पॉलिसी है। आल्दो हमारा जज्बाती तौर पे हमारी फीलिंग्स ये हैं कि जितना जुल्म पठानों पे हुआ है और पश्तूनों पे और तालिबान पे, द मोमेंट दे आर इंडिपेंडेंट हमें उन्हें रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी काशियस है और दे वांट टू नो कि चूंकि बाकी लोगों के पेट में दर्द है, हम अगर इस तरह पहले वो करेंगे तो वो कहेंगे देखा ये इन लाइन थे, ये था वो था। तो इसलिए रीजनल कम अज कम कंट्री जो हैं, चाइना, ईरान, रशिया, ये जो आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के कंट्रीज हैं, ये मिलके फैसला करके, तो व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई दिस डिले? बिकॉज ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पेट में दर्द है, बट ऑलरेडी दे आर अंडर दिस इंप्रेशन कि भाई पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया है, तो वो क्रिटिसिज्म तो ऑलरेडी हम पे मौजूद है। या बिल्कुल मैं ये कहता हूं। और दूसरा, आपकी मैं आर्गुमेंट को ये सपोर्ट, मैंने इससे पहले भी ये कहा कि अगर मेरी सोच तो ये है कि चूंकि ट्रांजिट ट्रेड उनकी हमारे थ्रू है, उनकी फूड रिक्वायरमेंट हमने पूरी करनी है, उनके लिए सारे उनके मेडिकल के हॉस्पिटल्स हमारे के ऊपर वो डिपेंडेंट है, आना जाना लगा हुआ है, तो पाकिस्तान को, और हमारी पॉलिसी भी ये है कि जो काबुल में हुकूमत होगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। वो खा अशरफ गनी की थी, खा अभी तालिबान की है, तो ये जब आ जाए तो हमें फिर लीतोलाल की जरूरत नहीं है। उनको एक्सेप्ट करके, एम्बेसी को एक्टिवेट करके, उनको साथ और लोगों को भी मिलाएं, और ताकि फिर अभी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान की फेज शुरू होनी चाहिए। और अभी हम अमेरिका के साथ भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लोग भी ट्रांजिट में पाकिस्तान के अंदर आए हैं, विच इज ए गुड जेस्चर हम अपने तौर के ऊपर, बिकॉज हमारी एम यही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अफगान ओन्ड, अफगान लेड हो, और वही अपना करें। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उनकी मुश्किलात में इजाफा न करें। ये जो अमेरिका ने उनके 9 अरब डॉलर फ्रीज कर लिए हैं, ये ज्यादती है। आपने पहले उनको मारा, अगले दिन ड्रोन हमला करके बंदे उनके खत्म कर दिए, फिर दाइश का बहाना किया। तो देखें ना, आप दुनिया को क्या चेहरा दिखाएंगे? वो तालिबान उधर हैं, उनकी हुकूमत है, उनकी कभी सेंट्रल स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं हुई, लेकिन ये आईएसआईएस का अभी शोशा नया छोड़ दिया है। पहले लोग तो कहते थे ये आईएसआईएस क्रिएशन ही CIA की है, ये इधर कुन्नड़ में निकाला, उधर ले गए, सीरिया में गए, फिर उधर से जो आईएसआईएस अब दोबारा से एक्टिव होती नजर आई है। जी देखिए, मकसद है कि यू नीड ए प्रीटेक्स्ट, ताकि आपको ड्रोन हमले टिकाते रहे उधर उधर, क्योंकि जंगल के बादशाह हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर आपने जो मर्जी होती है, आप UNO से चिट भी लें या ना लें, आप उसके ऊपर चले जाते हैं। और फिर इतनी बड़ी अजीमत, ये जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, वो मेरे ख्याल है लेनिन ने ये कहा था कि एट टाइम्स नथिंग हैपन्स इन डेकेड्स एंड एट टाइम्स डेकेड्स हैपन इन 1 वीक। ये तो मतलब है सदियों का एक चीज बात आ गई है जो कि कोट होती रहेगी कि इतनी यूनिक सुपर पावर जो इंसानी तारीख में इतनी स्ट्रांग पावर नहीं है, उसको एक इरेगुलर मलेशिया ने अपने तौर के ऊपर किया, बिकॉज ये फ्रॉडुलेंट इन्वेजन था।